राजधानी लखनऊ में ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईद उल फित्र की एडवाइजरी जारी कर कहा कि ईदगाह और मस्जिद परिसर के बाहर नमाज अदा न करें। मौलाना ने बताया कि बृहस्पतिवार को ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 10 बजे होगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर मस्जिद नमाजियों से भर जाए तो बाकी के नमाजी दूसरी मस्जिद में नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि मस्जिद की छत पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। सपा का घोषणा पत्र, मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 करेंगे, लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ये किए हैं बड़े वादे। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज से सुझाव मांगे थे। इन्हीं सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। सोशल मीडिया पर सभी ने हमें अपने सुझाव दिए, सभी को संकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार है। सपा के घोषणा पत्र में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और मनरेगा मजदूरी समेत कई बड़े वादे किए गए हैं। हाईकोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पूछा खतौनी में विधायक कैसे कर सकता है हेरा फेरी। सादुल्लाह नगर थाने की जमीन कब्जा कर मजार बनाए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही सवाल उठाया है कि राजस्व रिकॉर्ड सरकारी अभिरक्षा में रहता है तो उसमें कोई विधायक कैसे हेराफेरी कर सकता है। साल 2013 में आरिफ अनवर हाशमी विधायक थे और प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई FIR में वो आरोपित है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की बची हुई 12 लोकसभा सीटों में से 7 पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पिछले चुनाव में मनोज सिन्हा की हार के बाद इस बार गाजीपुर सीट पर पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। इसी तरह मैनपुरी में प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट देकर भाजपा इस बार जीतने का प्रयास करेगी। बता दें कि मैनपुरी सीट पर बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य को टिकट देने की अटकलें लगाई जा रही थी। पिछली बार मैनपुरी से भाजपा के प्रेम सिंह शाह के चुनाव लड़े थे, जिन्हें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने हराया था। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच CBI को सौंपने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने स्वागत किया है। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान कहा कि एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आ रही हैं। आज कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है, जिसमें कहा गया कि संदेशखाली में जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ और जिन गरीबों की जमीनें लूटी गयी, वो सारे केस अब CBI देखी। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसमें 190 चुनाव चिन्ह हैं। इसमें जूता, चप्पल और जुराब भी शामिल है। इस बार बुलडोजर चिन्ह बाहर कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों को दिए जाने वाले चुनाव चिन्ह की सूची में से बुलडोजर को हटा दिया है। इसके पीछे जिम्मेदारों ने कोई खास वजह तो नहीं बताई, पर माना जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में बुलडोजर एक विशेष दल की पहचान बन चुका है, लिहाजा इसे हटाना पड़ा। रोड रोलर समेत श्रृंगार के कई सामान, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सहित कई नई चीजें बतौर चुनाव चिन्ह शामिल की गई है। बीजेपी प्रत्याशी घोषित होते ही मैनपुरी में चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश ने साधा निशाना तो डिम्पल ने भी संभाला मोर्चा। समाजवादी पार्टी के गढ़ में चुनावी रण दिलचस्प हो गया है। सपा ने जहां एक और डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भाजपा ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने तो जयवीर पर चुटकी ली है। संभल में बोले राजनाथ सिंह, आने वाले समय में POK के लोग भी कहेंगे हमें भी कश्मीर का हिस्सा बना दो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभल में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने देश की सुरक्षा की बात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत महाशक्ति बन चुका है। भारत आज विश्व के सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता है। आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती है, लोग सुकून में है। राजकुमार आनंद को बहुत डराया गया, हमें उनसे सहानुभूति है। आपका दावा, वो जल्द ही भाजपा में होंगे शामिल। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, वो जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। एक और पार्टी के संयोजक और दिल्ली की CM जेल में बंद है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक मंत्री ने पद से इस्तीफा देने के साथ ही पार्टी भी छोड़ दी है। इस पर आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनसे नाराजगी की बजाय सहानुभूति जताई है। मुस्लिम वोटों के लिए सियासी दल अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं।
वो ध्रुवीकरण की बिसात बिछा रहे हैं। सपा बसपा के साथ भाजपा भी इसी रस्साकशी में जुटी है। सियासी बाजी जीतने के लिए हर दांव खेलने की जुगत के तहत सियासी दल अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। वोटों के ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई जा रही है। ऐसे में ब्रज क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की भूमिका अहम मानी जा रही है। इस बार मुस्लिम वोटों पर सपा बसपा की नजर है। लोक कल्याणकारी योजनाओं का वास्ता देकर भाजपा भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।